एरिया वॉल्यूम, मेंसुरेशन, पी बाई क्यू, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी में आए हुए 2020 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। देखिए, मैं रितेश जैन, जैन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं पेन कॉपी लेके बैठ गए हैं आप और मेरे साथ साथ काम करने को तैयार हैं। स्पीडली काम करें, नए नए क्वेश्चन हैं, पॉज करके क्वेश्चन लिखते चलें क्योंकि सब यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 करते चलें और स्पीड बनाएं आप अपनी। Circumference of a circle is 88 centimeter and radius of the cylinder is 3/4 of the diameter of the circle. If the height cylinder is 12 centimeter, then find the volume in centimeter cube. चल देखो, एक चीज आपको मैंने याद कराई थी क्योंकि एडवांस हमेशा इजी है। ये कह रहा है सरकमफेरेंस 88 है, यदि सरकमफेरेंस 44 होती है तो रेडियस क्या होती है? तो 88 है तो रेडियस कितनी? 40। लो साहब, निकालने की जरूरत ही नहीं साहब, एडवांस तो अपने आप में इजी है। चलो, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आ जाओ साहब। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का डायमीटर कितना होगा? 28, और 28 का 3/4 है, कितना हुआ बेटा? 21। क्लियर? 21। लो साहब, अच्छा इसका ये कितना है? 12। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है, खत्म। एक से दूसरे में राउंड अप करा, पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू एच। ओके, 7 × 21 3। चलो पहले तो इस 3 को काटा ही गलत था हमने, 7। अच्छा, और कोई कट ही नहीं रहा है क्या? 7 × 21 कटेगा तो सही। चलो खत्म करो, 16632। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सही है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इकाई का अंक पकड़ लो। बोलो भी क्लियर? क्वेश्चन 10 सेकंड की कैटेगरी का था और हमने धीरे धीरे प्रूफ भी किया है। चलें साहब, हमने क्या किया है कि सबसे पहले 88 से 14 निकाली, रेडियस को डबल करा, डायमीटर का 3/4 लिया, 3/4 इसका रेडियस हो गया, इसका ये हो गया और वॉल्यूम निकल गया 32। इफ रेशो ऑफ रेडियस, इफ रेशो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ सिलेंडर इन, रेशो ऑफ रेडियस 7/6, 7x 6x, and curved surface area of cylinder is सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई, ये 1056 2 पाई आर एच 2 22/7 आर एच, और कितना है बेटा? 1056। बोलो भाई, 7 से 7 गया, काटा पीटी में माहिर। इधर देखो 6 6, 11 दूनी 22, 11 9 99, 11 6 66, 6 6 6 36, 4 4 चौका 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 4, एक्स बराबर कितना? 2। अब आपके पास सारी चीज आ गई है। क्या कहना चाह रहा है? देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एक मिनट, देन फाइंड द टोटल, टोटल लिख रहा है क्या बेटा? टोटल सरफेस एरिया देख लो, 2 पाई आर। अब सुनो, टोटल सरफेस एरिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 पाई आर एस तो आपको दे ही रखा है, 1056 तो दे ही रखा है। आप ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन बना लो। चलो, x बराबर 7 बराबर 14। अच्छा, वेरी गुड बेटा। 7 से कितना होता है? 154, तो दुगना करेंगे तो 4 गुना। ओहो,
4 चौका 16, 15 चौका 60, 61। ये नीचे का ढक्कन नहीं बना, ऊपर का ढक्कन ले लें, 616 ऊपर का ढक्कन, तो 1232, 8 8 2 2 2288 आंसर। बोलो भाई। देखो चीजें याद हैं, 10-10 सेकंड में क्वेश्चन हो सकते हैं, सही है नहीं है? चीजें याद। दोबारा देखो कैसे किया। सबसे पहले हमने इससे x निकाला, 7 दूनी 14 रेडियस आ गई। अच्छा हम जानते हैं इसका कर्व्ड वाले का तो फिक्स हो गया, इतना तो आएगा ही आएगा। अब नीचे का ढक्कन क्या है? 2 पाई आर, ओ पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा 7 सेंटीमीटर होती है तो 154 बनता है। अच्छा ये 14 हो गया, यानी कि इंटू 2 हुआ, तो इसको इंटू क्या कर देंगे? 4। अच्छा नीचे का ढक्कन और ऊपर का ढक्कन दोनों ले लिए। एनी ऑब्जेक्शन? चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन इजी इजी आ रहे हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 सर्किल एक्स एंड वाई 3 रेशो। देखो भैया क्या है 3 रेशो, एक बार सॉल्यूशन चेक करो, पक्का मिलेगा। रेस्पेक्टिवली एंड द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एक्स, है 3:4। थैंक यू। एंड द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एक्स एंड वाई, डायमीटर ऑफ, देखना जरा, हाँ ये तो 188 हो गया। अब ये कितना है? एंड द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, दोनों सर्कल का सर्कमफेरेंस एक्स, इफ द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, लो सब एक नया स्क्वायर खड़ा कर दिया, सम ऑफ द रेडियस ऑफ सर्किल एच एक्स रेशो बाई। चलो पहले इसको सही करो, लाइन को, इस लाइन को सही करो जरा एक बार फटाफट से। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 सर्किल एक्स रेशो बाई 3:4। 2 सर्किल हैं 3:4 के, ये 3 है और ये 4 है। एंड द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल एक्स एंड डायमीटर ऑफ सर्किल वाई। अच्छा सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ एक्स एंड, अच्छा 3x है ये, 4x, और डायमीटर ऑफ y इज इतना। चलो 3x से लगाओ जरा, 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 3x, और ये कितना हो गया? 8x। बेटा ये कितना हो गया? 188। यही है क्या? देखो जरा, सही है। चलो अब देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 13x, 856x बराबर 7, 856, 56 और 5 61, 7 13। लो बेटा एलसीएम बेलसीएम लेके कर दिया मैंने काम। अब ये कितना हो रहा है? 6 और 2 8, 5 और 3 8, 1x, 1316 x बराबर सेट हो रहा है क्या? देखो जरा, चलो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब मुझे क्या चाहिए? if the ratio of side of square to the sum of the radius of circle, sum of the radius of circle, देखो साइड और ये क्या है? R1 प्लस R2। अच्छा 7 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 21 प्लस 28
और ये क्या है, कोई भी है, P नहीं पता अभी अपन को, ये 8:7 है, सही है। डिवाइड कर दो 7, P/8 बराबर 9, 4, 7 7 49, P 8 7 56, P बराबर कितना आ गया 56। अभी रुक जाओ, P क्या है, ये साइड। अब इसका पेरीमीटर चाहिए इंटू 4, 6 चौका 24, 5 चौका 20 और 2 22, 2 2 4, 2 2 4 आंसर सही कर दिया अपन ने। दोबारा, द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्किल्स इज सर्किल्स x एंड y 3:4, 3x 4x। इसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस और इसका डायमीटर का टोटल 188 है। x की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7 यहां लगा दो, 7 21, 7 चौक 28, दोनों रेडियस का टोटल कितना है 49, जिसका रेशो कैसे मेंटेन है 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 8 P, ये क्या है साइड P बटा ये, अब इसका P 56, साइड 56 है, पेरीमीटर क्या होगा 4। बोलो भाई, चलें क्वेश्चन नंबर 34। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 125 मीटर मोर देन that of the rectangle. If the length of the rectangle is equal to the side of square, then find the perimeter of rectangle. बनाओ भैया फटाफट से बनाओ। एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, 20 मीटर की ब्रेड्थ है भैया, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 125 मीटर मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। मोर देन दैट ऑफ रेक्टेंगल। चलो साहब, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर, लो भैया ये भी x हो गई और इसका हो गया ये x स्क्वायर, खत्म कहानी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 125 बराबर 0। हाँ जी, टुकड़े करो, कितना -25 प्लस 5 और ये कितना हो गया +25। इट्स ओके, बोलो चलो +25। अब +25 क्या चीज आ गई, इसकी लेंथ क्या है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 25 + 20 करा और उसका डबल करा तो 45 दूनी 90 आंसर आ गया। और आंसर क्या आ गया ए। आपका डर खत्म हो जाना चाहिए बैंक वाले बच्चों का, सही है ना, कि सर इतना टिपिकल हमने कर लिया, अब इजी क्या होगा, सही है। बोलो भैया क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। दोबारा, ये 20 है ये x है, इन दोनों का एरिया से 125 ज्यादा है, इसका एरिया x की वैल्यू कितनी निकाली 25, ये -5 आ नहीं सकता, +25, ये क्वाड्रेटिक निकालने का शॉर्ट ट्रिक बताई है 25, 25 और 20 कितने हो गए 45 दूनी 90। क्लियर, चलें 35। X sphere of diameter 6 centimeter put into a right angle cylindrical vessel of diameter 8 centimeter. The height of water rose to 36 centimeter and all the sphere are completely submerged in water. What is the value of X? समझ में आ गया क्वेश्चन। X स्पेयर मतलब कुछ गोले हैं जिनका डायमीटर कितना है 6, पुट इनटू ए राइट एंगल्ड सर्कुलर सिलेंडर। लो साहब, ये कह रहा है इसमें आपने कुछ गोले डाल दिए,
कुछ गोले डाल दिए और पानी का लेवल यहां तक आ गया। वेजल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इसका कितना है डायमीटर 8, तो रेडियस कितनी 4, और उनका डायमीटर कितना था 6, और उनकी कितनी हो गई 3। लो साहब 3 रेडियस हो गई उसकी, ध्यान रखना 3। द हाइट ऑफ वाटर रोज 36 सेंटीमीटर, पानी का लेवल कितना बढ़ गया 36 बढ़ गया। अच्छा जो जिसका जिम्मेदार है उसे पकड़ो, 36 सेंटीमीटर बढ़ गया, पाई पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4 इंटू 4, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 36, ये बढ़ गया। जो बढ़ा है वही निकाला है मैंने, किसकी वजह से बढ़ा है बॉल, पाई 4/3 पाई आर क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, खत्म करो कहानी। पाई से पाई गया, चलो 9 9 चौका 36, रुको तो सही, 3 से तो 3 जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, निकाल के आ रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर्स, निकाल के आ रहे हैं। चलो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, x बराबर कितने 16। इसका मतलब उस सिलेंडर में 16 गोले डाल दिए मैंने, तो पानी का लेवल इतना बढ़ गया। समझ में आ गया? इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल इक्वल टू 4/3 पाई आर। चलें भाई 35 के बाद 36, A rectangle ABCD is given whose side AB and CD are equal। ABCD एक है, ये है आपका AB और ये है आपका CD। ABC whose side AB and CD are equal, it is given that BC equal to X, BC equal to X, और ये क्या हो गया 2x plus 5। बोलो बेटा क्लियर? If area of rectangle is CD, एक ही बात है, 2x plus 5 CD कर लो चाहे AB कर लो, ये इक्वल है। अब कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 168, 2x plus 5 और मल्टीप्लाई करा x इक्वल टू 168, सही है। अब चाहे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। लो साहब AB की वैल्यू चाह रहा है, अब सुन लो जरा, नई टेक्निक सिखा रहा हूं मैं। नई टेक्निक क्या है? AB की वैल्यू 17, 17 में से 5 गए 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, x की वैल्यू 6 लगाओ, 6 दूनी 12, 12 प्लस 5 और इंटू 6, 17, 17 नहीं आ रहा, 21 लगाएं, 21, 21 में से 5 गए 16, 16 में 2 का भाग दिया, यानी x की वैल्यू 8 है। अब x की वैल्यू यहां 8 लगाओ, 8, ये तो हो गई आपकी 21, नहीं x की वैल्यू 8 लगाओ, 8, अच्छा ये 21 इंटू 8, बेटा ये सेट हो चुका है। सेट करने का तरीका आ गया पकड़ में, शानदार तरीका। ऑप्शंस को कैचअप कैसे करें? देखो P/Q से यही चीजें सीखने को मिलती है। 37, द एरिया ऑफ 4 walls of room is 128 square meter if length and breadth of the room are equal and height of the room h। ये रूम है, एरिया ऑफ 4 wall of room is 128 if length and breadth of the room are equal, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हैं और हाइट कितनी है 4। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। चलो साहब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? मेरा फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ 4 wall 2 of L plus B इंटू H इक्वल टू कितना है 128, 4 दूनी 8, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 8, सही है। अब x फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या होगा 8, 8 इंटू 8 और फ्लोर का एरिया क्या होगा, बिल्कुल ओके, एनी ऑब्जेक्शन? दोबारा ये x है, ये x है, 2 ऑफ L प्लस B इंटू H, ये जो वैल्यू दी जाए उसी का फॉर्मूला फिट करो, x की वैल्यू आ गई कर दो 38।
ये थोड़ा सा ऊपर है ना, आगे से ध्यान रखना। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल ऑफ क्यूबिकल रूम इज 8680 एट द रेट ऑफ 15 रुपए। 8640 15 रुपए के हिसाब से उसकी 4 वॉल का क्या हुआ, पेंटिंग हुई। 15 15 5 75, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 9 15 छिक्की 90, 576 क्या चीज हो गई, 576 4 वॉल का एरिया, सही है। एट द रेट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए रेक्टेंगुलर रूम विच लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 2 मीटर मोर एंड 2 मीटर लेस देन साइड। अच्छा, क्यूब रेस्पेक्टिवली बेटा समझो, ये क्या चीज है, 4 वॉल का एरिया। 4 वॉल के एरिया का फॉर्मूला बोलो, 2 ऑफ L प्लस बी इंटू एच, यही होता है। 4x स्क्वायर इक्वल टू 576, x बराबर कितना, बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है एसबीआई ने, आगे समझ में। x बराबर कितना, 12। अब क्या कहना चाह रहा है, एंड द हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब। अब क्या चीज करनी है आपको, रेक्टेंगुलर रूम रहना है, रेक्टेंगुलर रूम। अब रेक्टेंगुलर रूम में क्या दिक्कत है भैया बताओ जरा, 2 मीटर लेस देन साइड ऑफ रेस्पेक्टिवली एंड हाइट कहां गया, लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 मीटर मोर, x प्लस 2 ये x माइनस 2 रेस्पेक्टिवली एंड हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब दैट इज द x। सही है सर, बोलो। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 12 आ गई ना, बस। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे, x की वैल्यू आ गई तो इसको डायरेक्ट ही कर सकते थे। 12 और 2 14, 10 और ये कितना है भैया 12। 2 L प्लस बी 14 प्लस 10 इंटू एच और इंटू कितना, कितने रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से। लो बेटा, हमने क्यूबिकल निकाला था और रेक्टेंगुलर में सेट कर दिया, खत्म। 24 12 दूना 24, 576 इंटू 15, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 7 105, 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105 और 9, 15 5 75, 76 86, 8640 आंसर। ये लो सब, बोलो भाई क्लियर, रेडी सारे बच्चे। चलो देखिए, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनसे यही निवेदन, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक एक यूनिक क्वेश्चन का कलेक्शन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।